हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पीजी कोचिंग क्लासेस। आई एम परवास खान योर हेल्प। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। जैसे कि गाइस, इस चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं वो पास्ट इंडेफिनिट की चल रही हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और आज लेकर आए अपनी इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव और डुअल इंटरोगेटिव। तो आज समझते हैं हम कि सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है, डुअल इंटरोगेटिव क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, किस तरह से हम बनाते हैं, कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस को, इसको कैसे बनाना। बस कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ समझते जाइए। बेस्ट। पहला मैंने वाक्य यहाँ पर लिख भी दिया है, क्या आपने मुझे बुलाया था। आपको कोई बुला रहा है, आप कहें क्या आपने मुझे बुलाया था। उससे पहले, इसको बनाने से पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस का एक ढांचा होता है, किस तरह से हम बनाते हैं वो समझ लीजिए। सिंपल इंटरोगेटिव, तो सिंपल इंटरोगेटिव वो होते हैं जहाँ जिन वाक्यों में जो हमारा क्या होता है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, ठीक है। और डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है, प्रश्न सूचक हमारे शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, उसको हम डुअल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो पहले हम सिंपल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आपको एच भी लिखनी है, मतलब हेल्पिंग वर्ड जो भी आएगी आपकी, और यहाँ पर डिड जो है वैसे हेल्पिंग वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। देन आप वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डुअल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है हमारा वो ये रहता है। सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यू डब्ल्यू, देन एच वी हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्यू है। सो हम समझते हैं क्या है, क्या आपने मुझे बुलाया था। रैंडमली आप गए, सडनली कोई आया, आपने पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, देखा हमने क्या से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिड, हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह जो यूज़ कर रहा है उसको लगा दिया। आपने की, यू, आपने के लिए लगाएंगे यू। डिड यू, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कौन, किसी, मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क बन गया, है ना इजी। नेक्स्ट देखो, हाँ उसने की थी, हाँ उसने की थी, मैंने देखा था उसने की थी भाई, हाँ उसने की थी, यस। अब क्या करेंगे आप, यस डिड ही। यहाँ पर अब जो कंफ्यूजन होती है छात्रों को, वो कहेंगे सर ने बताया था हमें कि हमारा जो सिंपल इंटरोगेटिव है तो हम सबसे पहले डिड लगाएंगे। तो इसको समझना है, डिड यहाँ नहीं लगाएंगे आप लोग, यही तो आपको समझना है। आपको सबसे पहले यहाँ यस लगा देंगे, और इसमें क्या करेंगे आप, डिड लिखने से पहले क्या करेंगे, अगर वह कोई बॉय है तो ही लाएंगे डिड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही तो थोड़ा इसमें ट्विस्ट होता है कि करना कैसे है। तो हाँ उसने की थी, यस ही डिड। नेक्स्ट, यह प्रश्न कक्षा में क्यों उठा। अब ये आ गया जी आपका एक डुअल इंटरोगेटिव। तो हम क्यों को सबसे पहले उठा लेंगे यहाँ से, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, किसके, चीज जो है, जो हमारी क्वेश्चन वर्ड फैमिली जो है कोई भी हमारी होगी, इसको उठाएंगे। वाई। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी डिड, वाई डिड। अब क्या कहें, यह प्रश्न, यह के लिए लगाएंगे आप दिस क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं, उठा, उठने की आपको पता होगा, सूर्य से याद कीजिए, सूरज से याद कीजिए, राइज। उठती ही कोई भी चीज़ हमारी क्या बोलते हैं, उसको हम राइज बोलते हैं। और कहाँ उठ रहा है हमारा, वो राइज आ जाएगा हमारा। कहाँ उठ रहा है, वो कक्षा में उठ रहा है, तो हम उसको लिखेंगे राइज। कहाँ उठ रहा है समझते जाइए, में काय में, कक्षा में, इन दी क्लास। Why did these questions arise in the class? Last question mark. Next, क्या वह रोज मंदिर जाया करता था। देखिए मैंने जैसे कि अफर्मेटिव में एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर भी जब मैं इंटरोगेटिव की हिंदी लिख रहा था, अभी मैंने देखा कि हाँ इस सेंटेंस को उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी इनकी जो है ना मतलब हैबिट
आ रही है, आदत प्रकट हो रही है, क्या वह रोज मंदिर जाया करता था। उसकी एक आदत थी, वह सुबह ऑफिस जाने से पहले किसी के पिताजी थे या फिर कोई भी एक पर्सन थे, आपका कोई मित्र था, रोज मंदिर जाता, उसकी एक हैबिट थी, वह रोज मंदिर जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, डिड वगैरह नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था जहां पर कोई आदत प्रकट करते हैं वहां यूज लगाते हैं। सबसे पहले जब हमारा क्या वह रोज मंदिर जाया करता था, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले यूज लगा लेंगे। व्हेन वी टू सब्जेक्ट, फिर उसको पूरा करेंगे, क्या रहे लगा दी। उसके बाद लेंगे रोज, जाने की आ गई फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ जा रहा था, मंदिर, और मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पल। और कब जाता था, रोज, रोज को क्या बोलते हैं, आप एवरीडे भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग डेली भी इसको लिख सकते हैं। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, क्या उसने इस विषय पर तुमसे बात की थी। देखिए ये आपका है होमवर्क, क्या है आपका होमवर्क, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, इन दी कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं अभी आपको इंग्लिश की बता दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं क्या उसने इस विषय पर तुमसे बात की थी। आपका एक फ्रेंड है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने इस विषय पर तुमसे बात की थी। अब क्या से स्टार्ट हुआ है ना, मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहले डिड, उसने, ही, टॉक टू यू, बात करने के लिए टॉक टू यू, टॉक किसमें, TAL की, एल करेंट रहेगा, किससे, तुमसे की थी। डिड ही टॉक टू यू, क्या है इस विषय पर, दिस मैटर, डिड ही टॉक टू यू दिस मैटर। आई होप गाइस आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा ट्राई किया है कि आपको कुछ डिफरेंट वे में समझाऊँ। फिर भी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हम लोग क्या बेटर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।